पंचवक्तर महादेव मंदिर का आपने एक नाम सुना होगा। त्रासदी का वो दौर था जब ये मंदिर पानी की चपेट में आ गया। मंदिर पंचवक्तर महादेव हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित है और इस मंदिर में जो है समय समय पर जो है बाढ़ का एक प्रकोप चला रहता है। आपने विजुअल देखे होंगे, नेशनल चैनलों के ऊपर भी विजुअल देखे होंगे कि पंचवक्तर महादेव मंदिर जो है वो पानी की चपेट में आ चुका है। ये मंदिर उसके बाद काफी लोकप्रिय हो गया क्योंकि जो स्थानीय लोग, अगर मैं लोकल मंडी की बात करूं या हिमाचल की बात करूं तो हमारे जो राज्य के लोग हैं वो इस मंदिर से भली भांति परिचित है, मगर जो लोग बाहरी राज्यों या देश विदेश में बैठे हुए वो लोग इस मंदिर के बारे में नहीं जानते थे। मगर जैसे ही बाढ़ ने अपना रुद्र रूप ढाया और मंदिर पानी की चपेट में आ गया और ये मंदिर जो था नेशनल चैनल से लेकर अन्य चैनलों की सुर्खियां बना रहा। आपने वीडियो देखे कि मंदिर पानी की चपेट में आता है, हर साल आता है मंदिर चपेट में, मगर पानी से चपेट के आने के बाद जो है इस मंदिर का क्या इतिहास है, ऐसी कौन सी देवी है जो इस मंदिर की रक्षा करती है, पानी क्यों पंचवक्तर महादेव मंदिर को घेरता आया है, अगर पंचवक्तर महादेव का मंदिर नहीं होता तो क्या होता, ऐसी कौन सी देवी है जो रक्षा करती है पंचवक्तर महादेव मंदिर परिसर की, वो सारी दास्तां मैं आपको बताऊंगा। प्राचीन इतिहास क्या है उससे भी मैं अवगत करवाऊंगा। पंचवक्तर महादेव की स्टोरी हम समय समय पर आपको दिखाते आए हैं। एक बार मैं फिर से आपको वो स्टोरी दिखाना चाहूंगा। विजुअल हालांकि पुराने हैं, इतिहास पुराना होता है, बस लिखने का लहजा बदल जाता है। तो आज मैं वो इतिहास भी बताऊंगा, पंचवक्तर महादेव मंदिर का क्या इतिहास है, पंचवक्तर महादेव मंदिर से क्या प्राचीन प्रथाएं जुड़ी हुई है और पंचवक्तर महादेव मंदिर की रक्षा कौन देवी करती आई हुई है, ये आज मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। क्योंकि स्टोरी का फोकस ये है कि मंदिर आखिर क्यों नहीं टूटता। आपने देखा त्रासदी का दौर था, बड़े बड़े पुल ढह गए, बिल्डिंगें ढह गई, मगर ये मंदिर जो है 1684 से लेकर 1727 ईस्वी की अवधि में बना हुआ है। तब से लेकर जो है ये मंदिर पानी की चपेट में आता है और आज के कलयुग के अंदर भी ये मंदिर जो है ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है और अद्भुत नक्काशी का एक नमूना जो है वो पंचवक्तर महादेव मंदिर है। चलिए मैं सबसे पहले आपको मंदिर के इतिहास के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि मंदिर के साथ क्या प्राचीन परंपरा है। तो इतिहास पहले पंचवक्तर महादेव मंदिर का आपको ये बताना चाहूंगा कि इस मंदिर का जो इतिहास है वो जो निर्माण है, इस मंदिर का निर्माण राजा शीतसेन द्वारा 1684-1727 ईस्वी में किया गया। राजा शीतसेन द्वारा मंदिर विराजमान किया गया और ये जो मंदिर है इसके अंदर जो है दो प्रतिमाएं विराजमान है। एक प्रतिमा जो है वो गर्भगृह के अंदर विराजमान है और दूसरी प्रतिमा जो है वो गर्भगृह में विराजमान है। सभा मंडप गर्भगृह में दोनों प्रतिमा जो है हूबहू सेम प्रतिमाएं है, दोनों प्रतिमाएं आपस में मिलती जुलती प्रतिमाएं। बात करूंगा मैं सबसे पहले सभा मंडप की प्रतिमा की। सभा मंडप की जो प्रतिमा है वो बाहर रखी गई हुई है और जो बड़ी दूसरी जो प्रतिमा है वो प्रतिमा गर्भगृह के अंदर विराजमान है। क्योंकि 1684-1727 ईस्वी की अवधि में बाढ़ अनेकों बार यहाँ पे आई और ये बताया जाता है कि एक बार बाढ़ आने के कारण जो था जो गर्भगृह के अंदर जो प्रतिमा विराजमान थी वो खंडित हो गई थी। ये प्राचीन दौर की बात है। उस समय जो थी बाढ़ अपने रुद्र रूप में आई और मंदिर के अंदर तक था पानी का जो प्रकोप था वो रहा और अंदर की जो प्रतिमा थी वो खंडित हो गई और उसके पश्चात जो था एक नई प्रतिमा का निर्माण करके अंदर गर्भगृह में विराजमान किया गया और जो खंडित प्रतिमा थी उसे सभा मंडप में विराजमान किया गया। ये किंवदंती और जनश्रुति जो है आज भी दोहराई जाती है इस मंदिर को लेकर, इस प्रतिमा को लेकर। और दूसरी बात मैं आपको एक और ये बताना चाहूंगा कि यहाँ जो प्रतिमा है विराजमान है, पंचवक्तर महादेव की जो प्रतिमा विराजमान है वो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का प्रतीक है। चारों दिशाओं में एक एक मुख है और महादेव का जो पांचवा मुख है वो आकाश की ओर विराजमान है। मतलब भगवान शिव शंकर का जो रूप है वो पांचवा मुख वो आकाश की ओर दर्शाया गया हो और इस प्रतिमा के अंदर जो है भगवान पंचवक्तर महादेव पालथी आसन के ऊपर विराजमान है और साथ में माता पार्वती हाथों में डमरू लिए हुए भिक्षा रूप में जो है विराजमान है। तो ये प्रतिमा जो है अपने आप में उत्तर भारत की अद्भुत प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमा उत्तर भारत में कहीं भी नहीं है। तो पंचवक्तर महादेव के अंदर जो प्रतिमा विराजमान है ये प्रतिमा अपने आप में एक अद्भुत प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमा कहीं भी नहीं देखी जा सकती। मैं बात करूंगा, इतिहास की बात करूं था, राजा शीतसेन ने इस मंदिर का निर्माण किया और प्रतिमा विराजमान
की गई। हालांकि पांडवों के साथ इसका इतिहास कुछ लोग जोड़ते हैं, मगर ऐसा इतिहास के पन्नों में कहीं नहीं है कि इस मंदिर का निर्माण जो है वो पांडवों ने किया, क्योंकि पांडवों के साथ जिला मंडी का इतिहास जुड़ा हुआ है। मगर जो मंडी सदर की बात है, मंडी शहर की बात है, वहां पे किसी भी मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा नहीं किया गया है। यहाँ जो मंदिर विराजमान है वो सबसे ज्यादा, अगर मंदिरों की बात करूं, 14 मंदिर जो है वो राजा शीतसेन द्वारा बनाए गए हुए हैं। उसमें से एक मंदिर जो है ये पंचक्तर महादेव का मंदिर भी है। अब करूंगा मैं एक प्राचीन इतिहास की बात, जो शायद कुछ लोगों को मालूम भी है, हमने पहले स्टोरी में भी दिखाया। अब मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा इतिहास के बारे में। पहला इतिहास है कि राजा शीतसेन ने इस मंदिर का निर्माण किया। प्राचीन प्रथा अब भी दोहराई जाती है, क्योंकि ये जो जितना भी परिसर है, पंचक्तर महादेव मंदिर जो है, ये पंचक्तर महादेव जो है ये शमशान भूमि के राजा हैं। ये शमशान घाट में विराजमान है, क्योंकि यहाँ पे जब भी राजघराने के लोगों की मृत्यु होती है तो उनका दाह संस्कार जो है पंचक्तर महादेव मंदिर के साथ लगती ब्यास नदी में किया जाता है, और साथ में जो मुर्दे की राख और कफन होती है वो पंचक्तर महादेव को अर्पित किया जाता है। ये प्रथा प्राचीन है जो आज भी दोहराई जाती है। ये स्टोरी हमने आपको पहले भी दिखाई थी। तो एक इतिहास जो है मुर्दों के साथ जो है वो जुड़ा, क्योंकि पंचक्तर महादेव जो है वो स्वयं महाकाल शमशानी है, वो शमशान में विराजमान है। ये परंपरा राजघराने के साथ जुड़ी हुई है, जहां पे मुर्दों की चादर जो है और राख जो है वो आज भी अर्पित की जाती है। यह एक प्राचीन इतिहास है जो इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। अब मैं थोड़ी बात करूंगा इस मंदिर के बारे में। बाढ़ का प्रकोप, बाढ़ का प्रकोप यहाँ पे हमेशा होता आया है। बाढ़ आती है, मंदिर रेत से भर जाता है। विजुअल भी दिखाएंगे आपको, और आप देख भी रहे होंगे हमारे विजुअल कि पंचक्तर महादेव के मंदिर के ऊपर किस प्रकार जो है ब्यास नदी जो है अपना कहर बरपाती है। तो ब्यास नदी हर साल आती है, अपना कहर यहाँ पे बरपाती है। और दूसरी बात आपको मैं एक और ये कहना चाहूंगा कि जब भी बाढ़ आती है मंदिर पानी की चपेट में आ जाता है, क्योंकि मंदिर जो है ये ब्यास नदी के किनारे पे है। और जिस प्रकार से आज का जो आधुनिक युग चला हुआ है उसके अंदर जो नदी नालों का जो पानी का जल स्तर है वो काफी बढ़ चुका है। ब्यास नदी रुद्र रूप से आती है, तो सबसे बड़ा कहर जो है वो पंचक्तर महादेव मंदिर को ढाती है, और पंचक्तर महादेव मंदिर जो है पानी की चपेट में आ जाता है। परंपरा प्राचीन ये रही है कि यहाँ पे राजघराने के साथ इसका एक इतिहास जुड़ा हुआ है। अब मैं बात करूंगा पंचक्तर महादेव मंदिर में बाढ़ का प्रकोप। बाढ़ का प्रकोप आता है हर साल जो है, जब भी बाढ़ आएगी अपने रुद्र रूप में, तो वो पंचक्तर महादेव को चारों तरफ से घेर लेगी और ब्यास नदी बहते हुए आगे निकलती है। अब बात करूंगा कौन सी वो देवी है जो रक्षा करती है पंचक्तर महादेव की मंदिर की। महादेव स्वयं भी रक्षा करते हैं और देवी तो इस मंदिर की रक्षा करती आई हुई है। ये गूढ़ समुदाय का, देव समाज का कहना है। हालांकि लोग दूर दराज बैठे हुए हैं, वीडियो व्यवस्था नहीं हो पाई, मगर जो एक देव परंपरा के अनुसार ये बताया जाता है कि इस मंदिर की जो रक्षा है वो देवी करती है। वो कौन देवी है? वो देवी है माता मनमक्खन। माता मनमक्खन का जो नाम है वो प्रसिद्ध देवी है। माता मनमक्खन के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि माता मनमक्खन जो है वो शिवरात्रि के दिनों में इसी मंदिर के अंदर विराजमान होती है। आज से नहीं, राजाओं के समय से। माता मनमक्खन का इतिहास भी बहुत रोचक है। माता मनमक्खन का इतिहास भी शमशान से जुड़ा हुआ है, और पंचक्तर महादेव का इतिहास भी शमशान से जुड़ा हुआ है। माता मनमक्खन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि माता मनमक्खन जो है एक जो प्राचीन परंपरा रही, प्राचीन के आधुनिक युग में भी रही। हाल ही में 10-20 वर्षों से थोड़ी सी परंपरा को बदला गया। मैं पहले प्राचीन परंपरा पे आऊंगा। प्राचीन परंपरा ये रही है कि माता मनमक्खन का जो मूल स्थान है वो सराज घाटी में है। माता का जो स्थान है, माता सराज घाटी से मंडी शिवरात्रि को आती है, हर साल आती है। माता मनमक्खन का सबसे रोचक स्टोरी ये है कि माता जो है वो मुर्दों को खाती है। आप चौंक गए होंगे कि एक देवी का रथ जो मुर्दों को खाने के लिए जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। इस बात के गवाह आज भी आपको हजारों लोग, तो अब हम नहीं कहेंगे, मगर जो कुछ बुजुर्ग लोग जो है वो आज भी इस बात के साक्षी है। मैं स्टोरी बताऊंगा कि माता जो है मुर्दों की ओर भाग जाती है। जब माता का रथ सराज घाटी से मंडी शिवरात्रि को लाया जाता है, अगर रास्ते में कोई मृत प्राणी हो तो उसका रास्ता बदलना पड़ता है, अर्थी का रास्ता बदलना पड़ता है, या किसी घर में मृत्यु हुई है और वहां पे मृत शरीर पड़ा हुआ है तो माता का जो रथ है वो दूसरे रास्ते से ले जाना पड़ता है। ये प्रथा भी रही हुई है। माता मंडी आती है। जब माता मनमक्खन पंचक्तर महादेव मंदिर में पहुंच जाती है तो पंचक्तर महादेव मंदिर के जो स्तंभ है
उन स्तंभों के साथ लोहे की जंजीरों के साथ माता के रथ को बांधा जाता था। माता का रथ लोहे की जंजीरों के साथ बांधा जाता था। माना यह जाता था माता के साथ जितने भी श्रद्धालु जन जो राजघाटी से आए, जो माता के साथ जो गूर होते हैं या देवलू होते हैं, अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति भी सो जाए तो माता का जो रथ था वो शमशान घाट पहुंच जाता था। और कई बार जो था माता का पहरा देना पड़ता था। और अगर जिन लोगों की ड्यूटी लगी होती थी तो अगर उनको नींद पड़ जाए तो माता का रथ समय शमशान घाट पहुंच जाता था। इस बात के गवाह आज भी मिल जाएंगे। परंपरा बदली, उसके बाद जब ये परंपरा चली रही, फिर क्या किया गया, जो गूर समुदाय की जानकारी हमारे पास है, जो माता की जानकारी हमारे पास है, माता के जो मुखौटे हैं वो हैं अष्ट धातु से निर्मित मुखौटे हैं। और माता की शक्तियों को बाद में रोक दिया गया और नए मुखौटे जो है माता को लगाए गए ताकि माता जो है शमशान घाट ना जा सके। तो उसके बाद जो था माता को नए मुखौटे डाले गए और माता की जो शक्ति थी उन्हें रोक दिया गया। मगर आज भी माता के अंदर वो शक्ति है, अगर माता चाहे तो शमशान घाट अपने आप स्वयं पहुंच जाएगी। तो ये विचित्र इतिहास जो है वो शमशान घाट के साथ माता मनमक्खन का जुड़ा हुआ है। कई लोगों ने जो माता का रथ जो है वो शमशान घाट में भी देखा है। तो ये बात जहाँ इतिहास जो है ये इतिहास आज भी जुड़ा हुआ है माता मनमक्खन से। और माता मनमक्खन का जो मूल स्थान है वो पंचोत्तर महादेव मंदिर है। यही कारण है कि व्यास नदी का रौद्र रूप भी इस मंदिर को एक पत्थर तक नहीं हिला पाया। तो ये इतिहास जो है अपने आप में एक चौंकाने वाला इतिहास है। माता मनमक्खन जो है वो जो है पंचोत्तर महादेव मंदिर की रक्षा करती है। एक बात मैं आपको हाल ही की बताता हूँ पंचोत्तर महादेव मंदिर और माता मनमक्खन के इतिहास के बारे में। कुछ सालों पहले जहाँ पंचोत्तर महादेव मंदिर परिसर है वहां पर जो था झुग्गी झोंपड़ियों का निर्माण किया गया था। झुग्गी झोंपड़ियों का निर्माण हो चुका था और जो वहां पे रहने वाले जो लोग थे वो माता मनमक्खन का जो स्थान गिना जाता है पंचोत्तर महादेव मंदिर की जो परिक्रमा है उसके ऊपर जो था वो सेवन करते थे, मीट मांस मदिरा का, मुर्गे काटा करते थे। और माता ने शिवरात्रि में जाती बार जब शिवरात्रि का समापन था माता वापस अपने घर अपने मंदिर लौट रही थी तो माता ने जाते जाते इतना जरूर कहा था कि मैं जाते जाते यहाँ सफाई करके जाऊंगी। और ठीक माता का रथ अभी पड्डल मैदान के पास पहुंचा होगा और पीछे पूरी झुग्गी जलकर राख हो गई। तो माता ने जो कहा था कि मैं सफाई करके खुद जाऊंगी। और आप देख सकते हैं माता के इतने सत्य बोध, ये माता का रथ अभी पड्डल मैदान के पास मानो 500,000 मीटर आगे पहुंचा होगा और पीछे झुग्गियों में आग लगी और सारी झुग्गियां जलकर राख हो गई। और यही कारण जो है अब भी दोहराया जाता है कि माता ने कहा है कि मैं सफाई करके जाऊंगी। तो हो सकता है ये जो ब्यास नदी आ रही है ये भी एक सफाई करने आई हो और माता जो है इस मंदिर की रक्षा करती है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ पंचोत्तर महादेव के आपको विजुअल और दिखाता हूँ पंचोत्तर महादेव मंदिर की जो साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो पुरातत्व विभाग के कर्मचारी और स्थानीय लोग किस प्रकार से करते हैं। तो ये माता का इतिहास आपको मैं दिखा रहा हूँ। पंचोत्तर महादेव मंदिर सैकड़ों सालों से बाढ़ का प्रकोप लगातार झेल रहा है। लगातार बाढ़ आती है और मंदिर को चारों ओर से घेर लेती है। ये कोई एक नई बात नहीं है क्योंकि पानी जब ब्यास नदी का प्रकोप आता है तो मंदिर पानी की चपेट में आ जाता है। हैरानी की बात यह है कि मंदिर को आज तक खरोंच तक नहीं आई, मंदिर का एक भी पत्थर अपने स्थान से नहीं हिला क्योंकि आपको मैंने इतिहास पहले बताया कौन देवी है जो मंदिर की रक्षा करती आई है। इतना तेज पानी का आना और भारी भरकम पेड़ों के पेड़ यहाँ से निकल जाना ये माता मनमक्खन की ही एक कृपा है जो इस मंदिर की रक्षा करती आई हुई है। कभी भी कोई पेड़ इस मंदिर से नहीं टकराया। यही कृपा जो है माता मनमक्खन की जो है इस मंदिर पे रहती है। पंचोत्तर महादेव मंदिर के बारे में अगर मैं और बात कहूँ, ये मंदिर जो है पुरातत्व विभाग की सुरक्षा में है। पुरातत्व विभाग की देखरेख में यह मंदिर आ चुका है और पुरातत्व विभाग के जो कर्मचारी है वो इस मंदिर की देखरेख करते हैं। जब भी बाढ़ आती है मंदिर घिर जाता है और पुरातत्व विभाग के जो लोग हैं वो यहाँ पे रेत जो भी अंदर मंदिर में आया होता है उसे बाहर निकालते हैं। साथ ही साथ जो है सामाजिक संगठन जो है, जैसे मंडी की अगर बात करूं सबसे बड़ा अगर धार्मिक संगठन देखा जाए तो वो वीर मंडल संगठन है। धार्मिक एक ऐसी संस्था है जो काम करती हुई है और ये वो पुरातत्व विभाग के आप कर्मचारी देख सकते हैं।
जो दिन रात रेत निकालने के लिए लगे रहते हैं। तो ये एक आस्था भी है और एक विभाग के जो कर्मचारी है उनकी एक पहचान भी है कि किस प्रकार से जो है मंदिर को जो है फिर से जो है पुराने रूप में लाया जाए, क्योंकि रेत से जो है मंदिर लबालब भर जाता है और उसके पश्चात रेत हटाने के लिए महीनों लग जाते हैं। कई बार तो अगर गाड़ियाँ मंगवाई जाती है, फायर ब्रिगेड आई जाती है, तब जो है मंदिर को साफ किया जाता है, नदी से पानी खींचा जाता है ट्यूबवेल के जरिए। तो ये चीज़ें सारी देखी जाती है। तो पंचतंत्र महादेव मंदिर के जो कर्मचारी है वो वाकई प्रशंसा के योग्य पात्र हैं और साथ में जो धार्मिक संगठन है वो भी प्रशंसा के योग्य पात्र हैं, क्योंकि ये लोग जो है अक्सर ऐसे कामों में आगे रहते हैं, उस मंदिर की साफ सफाई करते आए। प्राचीन मंदिर है, बाढ़ आती है, प्रकोप होता है, मगर जो कर्मचारी है वो अपनी सेवा देने से पीछे नहीं हटते हैं। विभागीय कर्मचारियों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि इस विपदा के समय जिस प्रकार से बाढ़ आती है और मंदिर, आपको विजुअल में भी देखा कि जहाँ तक नंदी की प्रतिमा है वहाँ तक रेत भर जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतना भरकम रेत निकालने के लिए कितना लंबा समय लगता होगा। तो ये एक आस्था है और पुरातत्व विभाग के जो कर्मचारी और विभाग जो है मंदिर की देख रेख पूर्ण रूप से करता आया हुआ है और रेत निकालने का काम जो है ये कर्मचारी भी करते हैं और इनके साथ साथ जो अन्य सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी यहाँ पे अपनी श्रम सेवाएं देती रहती है। तो पंचतंत्र महादेव मंदिर का जो इतिहास है वो अपने आप में एक रोचक इतिहास है, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये आस्था का एक प्रतीक है पंचतंत्र महादेव मंदिर। बस इस मंदिर में सबसे बड़ी विपदा यह है कि जब ब्यास नदी आती है तो इस मंदिर को पानी की चपेट में ले लेती है, क्योंकि ये मंदिर जो है केंद्र सरकार के अधीन है। तो केंद्र सरकार को चाहिए, पुरातत्व विभाग को चाहिए कोई चैनलाइजेशन बनाया जाए ताकि पानी जो है यहाँ तक ना पहुँचे। हालांकि कई बार इसको बनाया भी गया, मगर बाढ़ आती है, ये फिर से जो बाउंड्री लाइन लगी होती है, दीवारें लगी होती है, वो टूट जाती है। तो सरकार और केंद्र सरकार को जो है ख़ास तौर पे इस पे ध्यान देना चाहिए, ताकि जो ये ब्यास नदी अगर अपने उफानी रूप में आती है तो ये मंदिर तक ना पहुंच जाए। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए ताकि मंदिर जो आने वाले लंबे हज़ारों सालों तक भी सुरक्षित रह सके, अन्यथा बाढ़ इसी तरह आएगी और विभागीय जो लोग हैं उन्हें इसी प्रकार काम करना पड़ेगा। तो विभाग को चाहिए कि और सरकार को चाहिए कि यहाँ पे एक चैनलाइजेशन सिस्टम बनाया जाए ताकि जो है यहाँ पे रूप देखा जाए। और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी यहाँ पे दौरा किया था मंदिर का और उन्होंने भी कहा था कि हम इस मंदिर को पानी से बचाने के लिए प्रयास करेंगे, जो भी सरकार की तरफ से होगा वो केंद्र सरकार को रबड़ देंगे।